एवरीवन वेलकम बैक टू ए स्टडी। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो क्लास 12th का बायोलॉजी का चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले तो जो नाम है हम उसको जानेंगे कि क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंस, जाहिर सी बात है जो WHO होता है वही डिफाइन करता है, वही जैसे हेल्थ की और डिजीज़ की डेफिनेशन देता है ऐसे ही उसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन दी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल इज़ नोन एज व्हाट बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कैसे ऐसे पूछेगा, अकॉर्डिंग टू WHO द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ डिफाइन एज, सो आपको लिखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ क्या आती हैं। तो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज़ में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है और इंडिया इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इन 1951। पूछता है हमसे कि फैमिली प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में, तो 1951 में। Wider reproduction related areas are operated under RCH, means reproductive child health program, reproductive child health प्रोग्राम्स के द्वारा जो बहुत ज़्यादा बेटा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड एरियाज़ थे उनको ऑपरेट किया जाता था। किसके अंडर में, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंडर में। ठीक है, अब आगे जो आता है वो आता है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़ में आता है बेटा, सच प्रॉब्लम डील्स विद द फॉलोइंग। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो आती हैं वो कैसे डील की जाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है गिव अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड फॉर क्रिएटेड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। जो अवेयरनेस है बेटा, किसके लिए अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, इन सब के बारे में बेटा मुहैया कराना सोसाइटी को। एजुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल केयर, प्रेग्नेंट ऑफ मदर, पोस्ट इनिशियल या पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इन सब के बारे में एजुकेट करना पीपल को। और अवेयरनेस प्रॉब्लम ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सोशल लेवल्स लाइक सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सारे के बारे में सबको बताना समझाना। ओके, और आता है एम्स एंड नीड ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल। जाहिर सी बात है, टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपर्ट, इट मे अवॉइड सेक्स रिलेटेड मिथ एंड मिसकंसेप्शन, टू गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted disease means STD, AIDS etc. ठीक है, acquired immunodeficiency syndrome। तो हम बढ़ते हैं सबसे पहले बेटा population explosion and birth control, population explosion and birth control। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में बेटा क्या है दिया हुआ है यहाँ पे आपको अच्छे से कि इन 1900 द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज अराउंड 2 मिलियन। जो 1900 के अराउंड था बेटा वो वर्ल्ड पॉपुलेशन 2000 मिलियन या 2 बिलियन थी। बाय 2000 इट रॉकेटेड इट अबाउट 6 बिलियन। समझ रहे हो, सीधे सीधे बेटा कितना बढ़ गया इसमें, 4। कितना बढ़ गया इसमें बेटा, 4 बिलियन बढ़ गया। तो कितना हो गया डायरेक्ट 6 बिलियन, कब, 2000 में। लगभग 2000 के अकॉर्डिंग 6 बिलियन पॉपुलेशन हमारी हो गई थी। वहीं 1900 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन पॉपुलेशन थी। तो ये बड़ा एक्सप्लोजन आया किसमें, पॉपुलेशन में। अब इंडिया की अगर हम बात करें प्रॉपर सिग्निफिकेंटली, अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया पॉपुलेशन वॉज नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 के थ्रू लगभग 350 मिलियन ही थी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के दौरान, बट इट रीचेस 1 बिलियन बाय 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन May 2011। It means every 6 months
पर्सन इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, इट मीन्स एवरी 6th पर्सन जो होता है वो कौन होता है पॉपुलेशन को बढ़ाने में, एक इंडियन ही होता है। कौन होता है, एक इंडियन ही होता है। अब अगर हम दूसरा बात करें तो अकॉर्डिंग टू द 11 सेंसस रिपोर्ट आवर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%। जो 2011 की बेटा जो सेंसस रिपोर्ट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% है, ठीक है। a rate at our which population could increase rapidly। और ये रेट जो रहता है बेटा मीन्स जो रेट ऑफ विच सेंसस रिपोर्ट विच सेज अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, इट कैन इंक्रीज रैपिडली, इट कैन इंक्रीज बेटा व्हाट, रैपिडली। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में रीज़न ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? सबसे पहला रीज़न तो आता है बेटा, यहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। सबसे पहला रीज़न क्या होगा, इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज़, इंक्रीज व्हाट, हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। increase health facilities and better living condition, a rapid decline in birth rate, maternal mortality rate, infant mortality rate, and increase in number of people in reproducible age, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल में ही आगे हम क्या देखें, इम्पैक्ट ऑन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या रहा बेटा, स्कैरसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट मीन्स रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, वो बढ़ गई थी। क्या हो गई थी बेटा, बढ़ गई थी। अब इनके क्या है कंट्रोल मेजर क्या है, मोटिवेट ऑल स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जो छोटी से छोटी फैमिली है उनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना। अवेयर पीपल अबाउट स्लोगन हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड अ वन चाइल्ड नॉर्म। और सबको इसके बारे में समझाना कि हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्मल। और एक चाइल्ड बताना कपल्स को कि एक चाइल्ड या एक से ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड नॉर्मल कंडीशन में रखें, इससे ज़्यादा नहीं तो पॉपुलेशन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। स्टैच्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज फीमेल। अब बेटा जो फीमेल की एज है वो रिक्वायरमेंट कितनी कर दी थी, 18 की होनी चाहिए। मेल कितने का होना चाहिए बेटा, 21 का होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी आते हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या हैं वो जानेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सिबल होने चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट, या तो हो ही ना, अगर हो तो कम साइड इफ़ेक्ट हो, और शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। शुड नॉट इंटरफेयर विथ सेक्सुअल ड्राइव डिज़ायर एंड सेक्सुअल एक्ट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन कौन से हैं बेटा, यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सबसे पहले नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, देन बैरियर, अगेन इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टिबल्स एंड सर्जिकल मेथड विच इज़ नोन एज स्टेबलाइजर, विच इज़ नोन एज व्हाट बेटा, स्टेबलाइजर, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। जो नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड है उसमें आ जाता है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उसमें क्या आता है बेटा, हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में एक ध्यान देने वाली बात है, अवॉइड चांसेस ऑफ ओवरमेन स्पर्म मीटिंग। इसमें क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं किस चांसेस ओवरमेन स्पर्म मीटिंग ना कर सकें। टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। जो टाइप्स ऑफ नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड हैं वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला बेटा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्ट एंड लैक्टेशनल अमीन्यूरिया। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड के दौरान बेटा कोइटस को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और कोइटस इंटरप्ट विड्रॉल, विड्रॉइंग पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन। समझ में आ गया, इजैकुलेशन होने से कुछ ही समय पहले बेटा वेजाइना से क्या कर लेना चाहिए, पेनिस हटा लेना चाहिए, जिसको हमने क्या कहा, विड्रॉल इंटरप्ट या कोइटस इंटरप्ट। लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या है, इट इज़ द अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन ड्यू टू intense lactation after parturition. Fully breastfeeding increase lactation. This method help to prevent contraceptive. This is effective for 6 months following parturition. It has no side effect but chances of failure are high. Lactation amenorrhea में क्या होता है बेटा, साइड इफेक्ट तो नहीं होते हैं बट इसके फेल होने के चांसेस रहते हैं। किस प्रकार से, जब अब्सेंस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओवुलेशन काफ़ी इंटेंस रेट में बढ़ गई होती है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव को
कॉन्ट्रासेप्टिव को बेटा क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, जो कि दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन से 6 मंथ तक के लिए बेटा क्या है, ये हेल्पफुल है। क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। सेकंड में आता है बैरियर। सेकंड में आता है हमारा बैरियर। तो दे प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। बैरियर्स क्या करते हैं बेटा, फिजिकल मीटिंग स्पर्म एंड ओवम की प्रिवेंट करते हैं। इसमें क्या क्या, कॉन्डम्स, डायफेरिज्म, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्स आ जाते हैं। सो कॉन्डम्स का सबसे पहले समझते हैं, मेड ऑफ रबर एंड लेटेक्स सीट। इंपॉर्टेंट है, आता है आपके एग्जाम में। कॉन्डम्स फॉर मेल कवर द पेनिस, कॉन्डम फॉर फीमेल कवर द वेजाइना एंड सर्विक्स। कॉन्डम्स आर यूज जस्ट बिफोर क्वाइटस। कैसे यूज होते हैं, जस्ट बिफोर क्वाइटस। दे प्रिवेंट एंट्री ऑफ सीमन। क्या करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ सीमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। क्या करते हैं बेटा, सीमन की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, कहाँ जाने में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाने में। निरोध, अ पॉपुलर कॉन्डम फॉर मेल। ठीक है, याद रखेंगे, निरोध अ पॉपुलर कॉन्डम फॉर मेल्स, जो कि पूछता है आपके नीट एग्जाम में। ये रहा, दोनों की इमेज दी हुई है। अब आता है एक पॉइंट आता है बेटा, वाई कॉन्डम्स आर वेरी पॉपुलर। क्यों इतने पॉपुलर, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द यूजर फ्रॉम STD एंड एड्स। इट इज़ डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल होते हैं। इट कैन सेल्फ इंसर्टेड एंड देयर बाय गिव प्राइवेसी टू यूज़र। सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, इसलिए वो प्राइवेसी भी देते हैं, मीन्स यूज़ जो करता है उसको, यूज़ करने वाले को। अगेन जब दूसरा हम बात करते हैं तो क्या आता है, डायफेरिज्म, सर्वाइकल कैप्स एंड वोल्ट्स, मेड ऑफ रबर inserted into female reproductive tract to cover the cervix and coitus during coitus। क्या होता है बेटा, रबर से बने हुए होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करते हैं सर्विक्स में ड्यूरिंग वर्ड, ड्यूरिंग कब, क्वाइटस के दौरान। ठीक है, दे ब्लॉक एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। सर्विक्स से जो स्पर्म की एंट्री होनी होती है बेटा, उसको ब्लॉक कर देते हैं। दे आर रीयूजेबल, रीयूजेबल होते हैं। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर। स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम्स जो होते हैं वो इसके साथ यूज़ होते हैं। काहे के लिए, टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। अब आता है बेटा इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटराइन डिवाइसेस दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर। ये कैसे होते हैं बेटा, ये डॉक्टर या नर्स के द्वारा, सर्टिफाइड डॉक्टर या नर्स के द्वारा इंसर्ट किए जाते हैं। दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये क्या कर देते हैं, स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। मीन्स IUDs आर आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी ऑफ स्पेस चिल्ड्रन। जो जैसे सपोज कभी कभी होता है ना, कोई भी कपल को एक अगर बच्चा हो गया तो वो चाहते हैं कि अभी उनके बच्चा नहीं हो और सेक्सुअल डिज़ायर में उनके फ़र्क ना पड़े, तो वो क्या करते हैं, IUDs अपनाते हैं। IUDs से बेटा थोड़ा बहुत डिले या गैप हो जाता है बिटवीन वन चिल्ड्रन टू अदर चिल्ड्रन। ओके, तो क्या बोला, वही चीज़ इसमें कहा, IUDs आइडियल मेथड टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। फैगोसाइटोसिस की बात करें तो बेटा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट की कैपेसिटी को कम कर देता है। मीन्स जितनी जल्दी जा रहे होते हैं स्पर्म वो नहीं जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। दैट मीन्स चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज़ वेरी लो, वेरी वेरी लो। टाइप्स ऑफ IUDs भी होती हैं, नॉन मेडिकेटेड IUDs, कॉपर रिलीजिंग IUDs और हार्मोन रिलीजिंग IUDs। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ IUDs में देखेंगे सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड IUDs। कौन सी बेटा, नॉन मेडिकेटेड। दे रिटार्डेड स्पर्म मोटिलिटी। क्या करती हैं, स्पर्म मोटिलिटी रिटार्डेड। ऑल्सो स्पर्मिसाइडल इफेक्ट लिपे लूप्स। लिपे लूप्स क्या होते हैं बेटा, स्पर्मिसाइडल इफेक्ट दिखाते हैं और रिटार्ड करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को, स्पर्म मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, जिससे मूवमेंट नहीं हो पाता है। कॉपर रिलीजिंग IUDs क्या करती हैं, कॉपर रिलीजिंग IUDs CU आयन सप्रेस मोटिलिटी। जो CU आयंस होते हैं, जो कॉपर आयंस होते हैं बेटा, वो क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं मोटिलिटी को स्पर्म के, जिससे क्या होता है, फर्टिलिटी कैपेसिटी ऑफ स्पर्म इज़ वेरी लो। जो अब इसके टाइप कौन से, एग्जांपल CUT, कॉपर टी एंड CU7 मल्टीलोरेज 375 आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट बेटा, कॉपर रिलीजिंग IUDs के। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है बेटा, कॉपर टी, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे जब हम देखेंगे तो हार्मोन रिलीजिंग में आ जाती हैं हमारी कौन कौन सी, दे मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। बेटा इम्प्लांटेशन जो रहता है, इम्प्लांटेशन फॉर द
इन्फेंट इम्प्लांटेशन फॉर द चिल्ड्रन वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किससे? हार्मोन रिलीजिंग आईडी से, क्योंकि ये क्या कर देता है, यूट्रस को अनसुटेबल बना देता है। दैट मीन्स सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। एग्जाम्पल इसके क्या क्या है, LNG-20 एंड प्रोजेस्टेरोन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईडीज। आपको दिया गया है किस टाइप से होती हैं, LNG रिजर्वायर, वर्टिकल स्ट्रीम, सब बेटा डॉक्टर की दौरान या डॉक्टर द्वारा नर्स द्वारा ही अप्लाई किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, ये खुद से नहीं है, बाय सेल्फ नहीं है ये। आगे जब हम चलेंगे तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है। क्या आता है बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन्स और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कंबाइंस इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट पिल्स। पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज, 21 डेज के लिए डेली लेना पड़ता है पिल्स। एंड फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर गैप 7 डेज मेंस्ट्रुअल पीरियड इट शुड बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न एज फीमेल डिजायर्स प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। समझ आ गया होगा। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थिकन सर्वाइकल एंड म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। और क्या करते हैं बेटा, ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और थिकन किसको करते हैं, सर्वाइकल म्यूकस, क्योंकि जिससे क्या हो जाए बेटा, जो स्पर्म की एंट्री है वो प्रिवेंट हो सके। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेजर साइड इफेक्ट। पिल्स भी एक इफेक्टिव होती हैं लेकिन इसके लीस्ट लेजर साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, जिससे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ज़्यादा कोई इम्पैक्ट बेटा क्या होता है, नहीं आता है। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है, सहेली। सहेली आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा। न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, इट इज़ डेवलप्ड बाय, वेयर इट डेवलप बेटा, लखनऊ में। और किसके द्वारा डेवलप किया गया, याद रखेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI। इट कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। इट इज़ वंस इन अ वीक पिल होती है, हफ्ते में एक बार ही लेनी पड़ती है। और विथ फ्यू साइड इफेक्ट, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, थोड़े ही साइड इफेक्ट होते हैं या तो होते ही नहीं है, और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंजेक्टेबल्स आते हैं, कुछ क्या होते हैं बेटा, इंजेक्टेबल्स होते हैं। तो इंजेक्टेबल कौन कौन से, प्रोजेस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्ट्रोजेंस कंबाइंस यूज्ड बाय फीमेल्स एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर स्किन। देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर। क्या होता है देखेंगे यहाँ पे, प्रोजेस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन एंड आईओडीज आर यूज्ड एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। किस तरीके से यूज होती हैं बेटा, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के दौरान यूज़ होती हैं। 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस इट टेक टू अवॉइड व्हाट बेटा, प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप एंड कैजुअल इंटरकोर्स। रेप एंड कैजुअल इंटरकोर्स के दौरान बेटा इनको लिया जाता है विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, विदिन 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस। और सर्जिकल मेथड भी है। सर्जिकल मेथड बेटा बहुत पेनफुल है, काफ़ी अच्छा नहीं होता है। तो स्टेरिलाइजेशन सबसे पहले, बाकी 2 सर्जिकल जो मेथड है वो तो कराते भी हैं काफ़ी लोग। इट हैव टू ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट। स्टेरिलाइजेशन देख रहे हैं बेटा, सर्जिकल मेथड में क्या करता है, ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, कॉन्सेप्शन को। इट इज़ डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज़ पुअर। ये इफेक्टिव होता है मगर इसकी रिवर्सिबिलिटी कैसी होती है, पुअर होती है। इसकी रिवर्सिबिलिटी कैसी होती है, पुअर होती है। टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड की बात करें हम तो, टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड की बात करें तो सबसे पहला आता है वाइसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वाइसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी क्या आता है समझते हैं अच्छे से, देखेंगे। वाइसेक्टोमी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन मेल्स, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन मेल्स। इन दिस अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस जो कि मेल पेनिस में प्रेजेंट होता है, रिमूव्ड, उसको रिमूव कर दिया जाता है। एंड टाइड अप थ्रू द स्मॉल इंसिजम एंड स्क्रोटम। स्क्रोटम में बेटा थोड़ा सा कट लगा के दोनों तरीके से बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म ट्रेवल नहीं करता है। किसमें, यहाँ ट्रैक में स्पर्म ट्रेवल नहीं करता है। जब ट्रेवल ही नहीं करेगा तो जाएगा नहीं सर्विक्स में। दैट मीन्स क्वाइटस इज ओनली फॉर डिज़ायर, ओनली फॉर
डिज़ायर। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का कट लगाते हैं, ठीक है। सर्जिकल प्रोसेस होती है बेटा, पेनफुल नहीं होती है, याद रखेंगे। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है? जैसे मेल में वाइसेक्टोमी, ऐसे ही फीमेल में क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल्स, इन दिस a small part of the fallopian tube is removed and tied up through a small incision in abdomen through vagina, in abdomen through बेटा में वेजाइना के दौरान, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ये दिख रहा होगा फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट, फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट, यहाँ पे अच्छे से देख पा रहे होगे। यहाँ पे जैसे इमेज जो है आपकी वो NCERT की ही इमेज है। अगला जो पॉइंट है, अगला जो है बेटा उसको हम देखेंगे, वो क्या है? साइड इफेक्ट ऑफ एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिंग मेथड। साइड इफेक्ट जो होते हैं एंटी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिंग मेथड के क्या क्या होते हैं? पहला नौसिया, दूसरा एब्डोमिनल पेन, तीसरा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये क्या हो जाते हैं बेटा? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के एंटी नेचुरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं, उनके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मींस MTP जिसको बोलते हैं। MTP क्या होता है? MTP बेटा याद रखेंगे, MTP इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP और इंड्यूस एबॉर्शन। MTP एंड induce abortion. 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. 1/5 of the total number of conceived pregnancy में बेटा 45 to 50 million जो MTPs होती हैं वो हर साल परफॉर्म की जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। MTP हेल्प टू डिक्रीज द पॉपुलेशन। MTP क्या करती है? पॉपुलेशन को डिक्रीज करने में हेल्प करती है। और मैनी कंट्रीज हैव नॉट लीगलाइज MTP ड्यू टू इमोशनल, एथिकल एंड रिलीजियस एंड सोशल इशू। और कुछ कंट्रीज़ में बेटा लीगल नहीं किया गया है MTP को। क्यों? क्योंकि इमोशनल, एथिकल और रिलीजियस वैल्यू, सोशल इशूज से जुड़े हुए हैं। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP इन 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब देखा बेटा कि 1900 के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? लीगलाइज कर दिया MTP को लीगलाइज कब किया गया? 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन एंड चेक इलीगल फीमेल फीटिसाइड। इलीगल फीटिसाइड को चेक करने का बेटा अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि कुछ लोग पहले क्या होता था कि अगर गर्ल्स होती थी तो उसको गिरवा देते थे, जिसको बच्चा गिराना कहते हैं, या फीमेल फीटिसाइड कर देते थे। लड़का होता था तो काफ़ी कुछ होते थे, बट आज के टाइम में ये सब बेटा कॉमन नहीं है। कहीं कहीं होता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बैन कर दिया है। और अगर ऐसा कोई डॉक्टर करता है, बताता है पहले से बिफोर प्रेगनेंसी, तो उसको दरख्वास्त कर दिया जाता है या उसका लाइसेंस छीन लिया जाता है, ठीक है। उसके कई सारे केसेस भी होते हैं, मगर आपको सिर्फ याद रखना है ये 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, जो मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे इम्पॉर्टेंस ऑफ MTP। क्या आता है? इम्पॉर्टेंस ऑफ MTP। जब आप देखेंगे, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स एंड फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिंग यूज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप, इट इज़ एसेंशियल इन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर एंड फीटस बोथ। क्या होता है? जब अवॉइड किया जाता है अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स, तो फेलियर जो रहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस के, वो बेटा क्वाइटस और रेप के दौरान काफ़ी कम रहते हैं, फेलियर हो जाते हैं, ठीक है, यूज़ या काम में नहीं आते। फिर क्या होता है? इट इज़ एसेंशियल, फिर ज़रूरी हो जाता है MTP का प्रेगनेंसी में हार्मफुल या मदर और फीटस बोथ के लिए, ठीक है, क्योंकि परफॉर्म करना ही पड़ता है। देयर इज़ नो बैकअप कि हम कुछ और सोचें। तो इट इज़ एसेंशियल इन केस विच कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल टू द मदर और फीटस फॉर बोथ, है ना। इस तरीके से कुछ परफॉर्म किया जाता है। तो MTPs आर सेव ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो बेटा पहला 3 महीने के जो बेटा ट्राइमेस्टर होते हैं ना, तो अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है बेटा MTPs में, वो सेफ माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन वेरी रिस्की। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 6 महीने बाद लगभग, उसको थोड़ा सा रिस्की माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो देख लेते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद MTP से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होती हैं? मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म इलीगली। कुछ MTPs क्या की जाती हैं बेटा? इलीगल तरीके से परफॉर्म की जाती है। किस तरीके से परफॉर्म की जाती है? इलीगल तरीके से। तो मिस यूज़ ऑफ अमीनोसेंटेसिस टेस्ट। अमीनोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है? इन दिस सम ऑफ
fluid fetus is taken, analyze fetal cells, dissolved substance. It is used to test the genetic disorder. Genetic disorder चेक करने के लिए बेटा अमीनोसेंटेसिस होता है, जिसमें सर्वाइविलिटी ऑफ फीटस को भी चेक करते हैं. तो क्या होता था, उसका यूज़ करके सेक्स डिटर्मिनेशन. इफ द फीटस इज फीमेल इट इज़ फॉलोड बाय एमटीपी सच आर डेंजरस फॉर द यंग मदर एंड फीटस. ऐसे में क्या होता था बेटा, अगर पता चल जाता था सेक्स डिटर्मिनेशन में कि फीमेल है तो एमटीपी और परफॉर्म कर लेते थे, जो कि किसके लिए डेंजर होती थी, मदर एंड फीटस बोथ के लिए. ठीक, कुछ इस तरीके से आपका अमीनोसेंटेसिस या एमटीपी परफॉर्म होती है. ठीक, यहाँ चलेंगे. जब आप दूसरे में चलते हो तो पढ़ते हो यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 to reduce illegal abortion and concurrent maternity and mortality and morbidity. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अ प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड विदिन फर्स्ट 12 वीक ऑन ओपिनियन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस. जो MBBS डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिस है रजिस्टर्ड, उन्हीं के दौरान फर्स्ट 12 वीक में परफॉर्म किया जाएगा. इफ़ द प्रेगनेंसी इज़ बिटवीन 12 to 24 वीक्स टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस मस्ट बी ओपिनियन. उसका ओपिनियन होना चाहिए, दैन इट विल बी परफॉर्म. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं बेटा. अभी तक हमने समझा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको यूज़ करनी चाहिए, क्या रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है उससे रिलेटेड हमें सोसाइटी को बताना चाहिए. लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ जाता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. क्या आता है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. तो सबसे पहले देखते हैं डिजीज़ ट्रांसमिटेड मीन्स STD देखते हैं. ठीक है, STD में देखेंगे डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. STD, STI, वेनरल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनको सबको क्या कहते हैं बेटा, STDs, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैलती हैं. एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लैमिडियोसिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्रैकोमोनासिस, हेपेटाइटिस B, HIV लीडिंग टू एड्स. ये सारा कुछ बेटा कैसे होती है बेटा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान. ठीक है, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिफिलिस, ये सारा कुछ. गोनोरिया दिया हुआ है, जेनिटल हर्प्स, जेनिटल वार्ड्स, इस तरीके से बेटा फैलती हैं. अब यहाँ पे देखो, अब यह है हेपेटाइटिस B एंड HIV आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड. हेपेटाइटिस B होता है जो, और HIV ऑल्सो बेटा ट्रांसफर होता है बाय शेयरिंग व्हाट, बाय शेयरिंग निडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बाय ट्रांसफरिंग द ब्लड एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस. जाहिर सी बात है, जो इन्फेक्टेड मदर होगी वो फीटस पे भी पहुँचेगा सेम चीज़. एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B, genital herpes and HIV, other disease completely curable if detected early and treated properly. हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्प्स और HIV को छोड़ के बेटा जितनी भी डिजीज़ हैं हमने देखा वो डिटेक्ट हो सकती हैं अगर उनको थोड़ा पहले डिटेक्ट किया जाए. ठीक है, तो वो ट्रीट की जा सकती हैं. तो सबसे पहले तो देखना है बेटा हमको थोड़े बहुत है ना बरतनी पड़ेंगी. सावधानियों में आता है सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर. इन्फेक्टेड पार्टनर से अनप्रोटेक्टेड सेक्स, शेयरिंग निडल विद इन्फेक्टेड पर्सन, उससे इन्फेक्टेड पर्सन से शेयरिंग निडल शेयर कर लेना है. इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम ब्लड प्रोडक्ट्स और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टेड मदर टू फीटस. ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस. ठीक है, ये सब याद रखेंगे. सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स जान लो ताकि किसी को हो तो पता चल पाए. तो सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एंड जेनिटल रीजन. जेनिटल रीजन में क्या हो रहा होता है, इचिंग हो रही होती है, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, थोड़ा थोड़ा पेन एंड स्वेलिंग होता है. एब्सेंस एंड लेस सिग्निफिकेंस अर्ली सिम्टम्स. द सोशल स्टिग्मा डिटर the infected person should be consult doctor. This lead to complications such as pelvic inflammatory disease. Abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, fertility or cancer of the reproductive tract. आता है प्रिवेंशन में, हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं तो देखेंगे. प्रिवेंशन में अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर. Always use condom during coitus.
and in case of doubt go to qualified doctor, early detection and get complete treatment। क्या होना है? सबसे पहले प्रिवेंट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन एंड मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस। इन केस अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके बेटा कॉम्प्लिकेशन या ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है। ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू STDs, दीज आर वेरी हाई अमंग पर्सन एट द एज ऑफ 15 to 24 एज के जो पर्सन होते हैं बेटा उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं STDs से रिगार्डिंग। ठीक है, देखेंगे इनफर्टिलिटी समझेंगे। इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी में जब हम आते हैं बेटा तो यहाँ देखेंगे इट इज़ द inability to conceive or produce children even after 2 years of unprotected sexual cohabitation। जो इनेबिलिटी होती है, जो कंसीव बेटा जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी होती है बेटा, उसको 2 साल सेक्सुअल कोइटस किया, देन इसके बाद भी हम अडॉप्ट नहीं कर पाए, उसको क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। हाँ, लैक ऑफ प्रेगनेंसी कह लो या लैक ऑफ conceiving babies is known as infertility। The reasons for this way may be physical, congenital, disease, drugs, immunological or even physiological factors may be involved। These disorders can be treated with an infertility clinics using assisted reproductive technology ART के दौरान बेटा ये ट्रीट किए जाते हैं इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में। तो देखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेटा टेक्नोलॉजी दैट यूज टू करेक्ट द इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। सबसे पहला आता है गिफ्ट गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, एंड देन आता है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सर्वेसी in vitro fertilization which is test tube baby program। अच्छे से देख लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा। अगेन समझेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में आता है। सबसे पहले बेटा इन दिस मेथड ओवर फ्रॉम द वाइफ डोनर एंड स्पर्म फ्रॉम द husband donor are collected to induce zygote under the stimulation of condition and laboratory, this followed by एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। बेटा ओवर लिया जाता है वाइफ या डोनर से, ठीक है, हस्बैंड से क्या लिया जाता है बेटा? स्पर्म, एंड उनको इंड्यूस कर दिया जाता है जाइगोट फॉर्म में। इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, देन उसको एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो कि मदर के वॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी होते हैं। सबसे पहले जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र एंड इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरीके के जो ट्रांसफ़र होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है बेटा, सबसे पहला जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र देखेंगे इसमें। तो वो कैसा होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद इन द 8 ब्लास्टोमर। बेटा 8 ब्लास्टोमर के रहते जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोज का ट्रांसफ़र कर देना कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। क्या कहलाता है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र क्या कहलाता है? IUT, जिसको बोला ट्रांसफ़र ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमर द यूटरस। अब एम्ब्रियोज का बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 8 ब्लास्टोमर हो जाना, देन उनका यूटरस में आना क्या कहलाता है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। एम्ब्रियोज फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं वो कैसे बनेंगे? इन विवो फर्टिलाइजेशन से। विट्रो नहीं, विट्रो मीन्स बाहर, विवो मीन्स अंदर, याद रखेंगे। विट्रो मीन्स एक्सटर्नल, विवो मीन्स इंटरनल। ठीक है, याद रखेंगे। तो याद रखेंगे क्या? एम्ब्रियो फॉर्म बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल के अंदर इज ऑल्सो यूज सच ट्रांसफर असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। आता है दूसरा गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या आता है बेटा? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मीन्स जिसको हमने गिफ्ट कहा, क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ एन ओवम फ्रॉम द डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब। ओवम का ट्रांसफर करते हैं डोनर से फेलोपियन ट्यूब में टू अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम। जो ओवम प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है वो दूसरे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। बट क्या करती है? ओवर तो ट्रांसफ़र कर नहीं सकती है वो फीमेल, बट एक सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है। किसको बेटा?
इन्वायरमेंट दे सकती है ओवम को, ठीक है, उसको ग्रो होने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन डेवलप होने के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर दे सकती है अच्छा इन्वायरमेंट, दैट मीन्स फेलोपियन ट्यूब से हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दें अगर प्रोड्यूस नहीं कर सकती होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रांसफ़र कैथेटर के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। अगेन देन यहाँ से आएगी, फिर यहाँ पे बेटा वॉम्प में अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेती रहेगी ताकि उसकी काफ़ी सारी चीज़ें पूरी हो सकें जो कि रिक्वायरमेंट है। अगला आता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, अगला आता है बेटा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जो होता है वो क्या होता है, लेबोरेटरी प्रोसीजर होता है। इनमें सिंगल स्पर्म जो होता है बेटा मेल पार्टनर का, वो इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली किसमें, फीमेल पार्टनर के एग में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू वुमेन यूट्रस। अब जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है बेटा बाहर विट्रो में, बाहर, ठीक है, फीमेल के बाहर, तो क्या किया जाता है, जो एम्ब्रियो रहता है उसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, वुमन यूट्रस में। जो एम्ब्रियो बन जाता है बाहर तो देन उसको क्या कर देंगे बेटा, इम्प्लांट कर देंगे वुमन के यूट्रस में ताकि उसको इन्वायरमेंट मिल सके। ये ब्लास्टोमर्स हैं बेटा, ब्लास्टोमर्स आपको ये टूटते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से कुछ प्रोसेस होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का। अगला आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैसे होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सीमन कलेक्टेड फ्रॉम हस्बैंड एंड डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इन वेजाइना यूट्रस ऑफ द फीमेल। डायरेक्ट सीमन कलेक्ट करके स्पर्म से या डोनर से डायरेक्ट दिया जाता है कहाँ पे बेटा, वेजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनटू यूट्रस इज नोन एज इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, और इसको क्या कहते हैं, IUI भी कहते हैं, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। दिस टेक्निक इज यूजफुल फॉर द मेल पार्टनर हैविंग इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट फीमेल, और लो स्पर्म काउंट की वजह से, इंसेमिनेट फीमेल की वजह से बेटा जो मेल पार्टनर नहीं कर पाते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल फेलोपियन ट्यूब, वो क्या करते हैं बेटा, दिस टेक्निक, ये वाली टेक्निक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये वाली टेक्निक उनके लिए क्या होती है बेटा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, ठीक है, समझ गए बच्चों। अब आता है सैरोगेसी। सैरोगेसी क्या है, सैरोगेसी में देखेंगे, here the woman surrogate mother bears a child, a couple of unable produce children because the wife is infertile to unable to carry। अब बेटा पहले क्या हो रहा था, या तो ओवा या एम्ब्रियो डेवलप करके डाल दे रहे थे कहाँ पे, वॉम्ब में, मदर के यूट्राइन कैविटी में, ताकि बच्चा डेवलप हो सके वहाँ। लेकिन अगर क्या है बेटा, इनफर्टाइल है, मतलब पूरी तरीके से, और वो कैरी नहीं कर सकती, दैट मीन्स इट नीड टू हैव सैरोगेट मदर। अब उसको क्या चाहिए, सैरोगेट मदर चाहिए। तो क्या होता था, सैरोगेसी होती थी। क्या होती है सैरोगेसी, सैरोगेट इज इम्प्रोविजन थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इम्प्लांटेशन के थ्रू बेटा उधार की कोख लेना, जिसको कहते हैं हम कोख किराए पे लेना, कि सारे एक्सपेंसेस उसके फिर यही दोनों कपल्स उठाते हैं जिसकी कोख लेते हैं। उसमें क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो कर दिया जाता है IVF के द्वारा, किस पे, सैरोगेट मदर पे, ठीक। प्रॉब्लम्स ऑफ, अब कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं बेटा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जो, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी होती है। कौन कौन सी है, इट रिक्वायर्ड हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल। बेटा हाई प्रिसीजन हैंडलिंग चाहिए, ठीक है, अच्छी, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी पेचीदा है, थोड़ी कठिन है, इसीलिए इसमें प्रॉपर क्या चाहिए, प्रिसीजन चाहिए। स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, देयरफॉर द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स। ये वाली फैसिलिटीज़ वेरी फ्यू सेंटर्स में बेटा होती हैं, सारे सेंटर्स में नहीं होती हैं। और इससे कैसी इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स भी, एथिकल्स भी जुड़े हुए हैं, प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जो बेटा धारणाएं हैं हमारी, इमोशनल, रिलीजियस और सोशल प्रॉब्लम्स, वो भी काफ़ी सारी इससे जुड़ी हुई हैं। अगला आता है लीगल एडॉप्टेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल फॉर लुकिंग पेरेंटहुड। और जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है बेटा जो बोली गई, वो क्या, कि लीगल एडॉप्टेशन जो होता है वो सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो कपल पेरेंटहुड के लिए ढूंढ रहे हैं, जो कपल पेरेंटहुड में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये रहा बेटा हमारा पूरा रिवीजन टाइप का चैप्टर। और वैसे तो मैंने इसमें पूरा चैप्टर ही कवर कर दिया है, लेकिन थोड़ा जल्दी पढ़ा है, तो इसको एज आ रिवीजन आप लोग ले सकते हो, ठीक है, एज आ रिवीजन आप लोग इसको ले सकते हो। और आपका होप्स हो कि वन शॉट में आपका ये चैप्टर कवर हो जाता है। मेजरली इसको वन शॉट में ही कराती, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, और जो हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है उसके बाद इस चैप्टर को कराया जाता है ताकि बच्चे को समझ में आए, ठीक है।
तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये बेटा फिनिश हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर।